अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं अहमद सरमीन, आपका कंप्यूटर टीचर। आज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के लेक्चर नंबर 6 में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज की शीट में हम सैलरी शीट बनाना सीखेंगे। किसी भी महकमा में, किसी भी इदारा में सैलरी शीट बना लेना। तो इस सैलरी शीट को हम दो तरीक़ों से बनाएंगे। नंबर 1, हम पहले एक पर्सन की सैलरी शीट बनाते हैं। उस सैलरी शीट को बनाकर उसमें हम एक पर्सन के डिटेल्स डाल देंगे सारी। उसके बाद हम मल्टीपल पर्सन की सैलरी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम एक्सेल में एक पर्सन की सैलरी ले लेते हैं। ये हमारे पास एक पर्सन आया है जिसकी सैलरी हमने जनवरी से लेकर अक्टूबर दिसंबर तक बनानी है। तो इस सैलरी में शीट में क्या है कि एक पर्सन मेरे पास आता है, वो कहता है जी कि मैंने आपके पास जॉब करने लायक, मेरा कंप्यूटर का कॉलेज है। तो मैं उसे कहता हूँ कि भाई आप यहाँ पे ऑफिस बॉय की जॉब कर लें। तो वो कहता है ठीक है सर मैं कर लेता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ मेरा बजट कम है। तो बजट मेरा कम है, जनवरी में आपको मैं सैलरी दूंगा 6500 रुपये, लेकिन आपका काम देखकर तीसरे मंथ में मैं आपकी 20% सैलरी बढ़ा दूंगा। ये प्रोसेस मैं अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर तक करूंगा, यानी हर 3-3 महीने बाद आपकी 20% सैलरी बढ़ा दूंगा आपके काम को देखकर। उसके बाद आपकी सैलरी फिक्स हो जाएगी। वो 10,000 बन जाए, वो 5,000 बन जाए। इसमें मैं आपको हाउस रेंट भी दूंगा, मेडिकल अलाउंसेस भी दूंगा, सी अलाउंसेस भी दूंगा। तो इसके लिए वो पर्सन कहता है ठीक है सर आप मुझे जॉब दे दो। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इसका जनवरी से लेके अक्टूबर तक की सैलरी शीट बना लेता हूँ। तो जनवरी में हमारे पास इसकी सैलरी बेसिक जो बन रही है वो है 6500, यानी 6500 रुपये। अप्रैल में इसकी 20% सैलरी बढ़नी है। तो स्टूडेंट्स इस चीज़ को आप ध्यान में रखें कि जब आपकी सैलरी बढ़ती है तो एक स्पेसिफिक अमाउंट फिगर दे दी जाती है, या कोई भी परसेंटेज निकालनी हो जब फिगर दे दी जाए ना, लाइक कि इसकी 20% एक फिगर दे दी गई, तो जो हमारी बेसिक सैलरी है उसको 20 से मल्टीप्लाई कर देना है और 100 पे डिवाइड कर देना है। देखिए मैं यहाँ पे फार्मूला लगा रहा हूँ, इक्वल टू ब्रैकेट में B12 मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाय 100, ब्रैकेट बंद कर देता हूँ। तो देखिए 1300 इसकी सैलरी तीसरे मंथ में बढ़ रही है, यानी 6500 के 1300 रुपये बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे तो आ गए 1300, मुझे चाहिए कि ये 6500 भी इसी में जमा हो जाए। तो फार्मूला बार में है, यही फार्मूला लगा के आप लिख दें प्लस B12 के B12 का 20% निकाल के B12 में ही जमा कर दिया जाए। तो जब 6500 में 1300 जमा होंगे तो 7800 इसकी सैलरी बन जाएगी। अब आपने यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है, ये हो जाएगा। इसके बाद हाउस रेंट है। देखिए जितने भी अलाउंसेस होते हैं ना वो बेसिक सैलरी के मुताबिक बनते हैं। तो हम जितना भी फिगर्स या परसेंटेज या अमाउंट निकालेंगे वो टोटल हम बेसिक सैलरी से निकालेंगे। अब 10% हाउस रेंट है, B12 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाई 100। अब इसको तो जमा नहीं करना क्योंकि ये हमारी नेट पे में जमा होगी सारी। ऐसे मेडिकल अलाउंसेस है 5%, B12 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 100। इसके बाद सी अलाउंसेस है हमारे पास 4%, B12 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई 100। तो ये देखिए ये हमारे पास एक टोटल अलाउंसेस आ गए। अगर तो ये सहूलियत मैं अपने वर्कर को दे रहा हूँ, यानी कैसे, अगर मैं हाउस रेंट दे रहा हूँ तो ये उसकी तनख्वाह में से कटिंग होगी। अगर मैं ये कोई भी सहूलत नहीं दे रहा तो मैं ये सब इसकी तनख्वाह में ऐड कर देता हूँ। इक्वल टू सम ब्रैकेट में इन सबको मैं जमा कर देता हूँ यहाँ पे। ये देखिए ये मेरे पास ग्रोस पे आ जाती है। अब इनकम टैक्स क्या है? देखिए इनकम टैक्स हमेशा टोटल अमाउंट में से निकलता है। तो इनकम टैक्स हमारा निकल रहा है 6%। ये हमने तनख्वाह में से देना होता है, गवर्नमेंट टैक्स है ये। ठीक है, इसको आपने जमा कर दिया सारा। अब इंश्योरेंस है, मैं कहता हूँ जी आपकी इंश्योरेंस मैं करवा रहा हूँ साल की 12,000 की, लेकिन 450 रुपये मैं आपकी सैलरी में से कटिंग करूँगा और 550 रुपये मैं आपको जमा करके आपको दे दूंगा।
तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, ग्रॉस पे में से इनकम टैक्स को और इंश्योरेंस को निकाल देंगे। ले ब्रैकेट बंद करूंगा मैं, एंटर कर दूंगा, तो 6,820 रुपये की सैलरी और ऐसे ही 12,114 रुपये की अक्टूबर में सैलरी बन जाएगी। यानी कि हमारा एक जो भी वर्कर है, जो भी स्टूडेंट है, और जो भी मेरा एम्प्लॉय है, उसकी एक महीने साल की मैंने सैलरी मुझे टोटल निकाल दिया। मुझे पता चल गया कि जनवरी से लेकर अक्टूबर तक मैंने इसकी सैलरी कितनी बढ़ानी है। तो ये हमारी एक सिंगल पर्सन की सैलरी शीट होती है। इसमें अगर आप ऐड करना चाहें TADA तो हम TADA भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी सैलरी का 2% या 1% दे रहे हैं। ये मैं आपको मल्टीपल पर्पज में बता देता हूँ, नेक्स्ट शीट जो बनाते हैं हम। तो स्टूडेंट इस शीट को आप मुझे यकीन आप करेंगे तो आपको आसान तरीके से समझ आ जाएगी। नेक्स्ट शीट में आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट शीट पे हम अपना काम स्टार्ट कर लेते हैं। उसमें हम अपनी न्यू शीट बना लेते हैं। तो मेरे पास पहले से बनी बनाई शीट है, मैं वो ओपन कर लेता हूँ। नेक्स्ट हम अपना दूसरा काम नई शीट पे। जी व्यूअर्स, तो आपने मेरी ये शीट देख ली होगी, इसको आप समझें और नहीं समझ आती कमेंट्स में मुझे मैसेज करें, मैं आपके मैसेज के जरूर जवाब दूंगा। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है सैलरी। मल्टीपल पर्पस और मल्टी डेजिग्नेशन पर हमारे पास सैलरी शीट आ जाती है, जो कि एक रिकॉर्ड के लिए हमने रखी हुई है। इसमें हमने एक इदारा महकमा है, जो ये एक बहुत बड़ी कंपनी है, जिसमें GM है, मैनेजर हैं, सेल्स ऑफिसर्स हैं, ऑफिस बॉयज़ हैं, क्लर्क्स हैं, कैशियर, रिसेप्शन, हेड क्लर्क, असिस्टेंट सेल्स मैनेजर और असिस्टेंट जनरल मैनेजर है। तो हमने इनमें हर एक की सैलरी रख दी है। तो अब हमने जो परसेंटेजेस वगैरह लेनी है, जो भी कोई काम करने हैं, तो वो हम लेंगे। अब टोटल वही शीट है जो उनकी बेसिक सैलरी से लेंगे। तो हाउस रेंट है, देखिए अब हाउस रेंट जिनकी इतनी सैलरी है, जिसको अगर हाउस पे मिल रहा है ना, तो हम बेसिक सैलरी का 10% इसका हाउस रेंट ले निकालते हैं। ये 10,000 है, किसी का 7,000 है, जो जिसको ज़्यादा बात जितने डेजिग्नेशन है उसको फिर हाउस रेंट भी ऐसे मिल रहा है। मेडिकल उसका चल रहा है, तो हम मेडिकल में क्या करेंगे कि 5% निकाल लेंगे। अब सी लॉन्सेज हैं 4% है। अब TADA देखिए, हमने सैलरी का 3% दे दिया कि जो बंदा काम करेगा वो सैलरी का 3% TADA उसके सैलरी में जमा हो जाएगा। तो ये देखिए, अब TADA ले लेंगे हम बेसिक सैलरी का, जो भी उसका TADA निकलता है हम उसके हिसाब से दे देते हैं। ग्रोथ पे में क्या करेंगे, अब क्योंकि ये सहूलियत तो हमसे कस्टमर ले रहा है, तो हम ग्रोथ पे में इनको माइनस करेंगे और TADA को छोड़ देंगे। वो भी देखिए, ये टोटल एक्सपेंसेस निकाल के, अब इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस का 2,000 रुपया इनको दे रहे हैं, और जो हमारी ग्रोथ पे है उसमें से हमने इनको 6% मजीद टैक्स निकाल देंगे। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, इसमें टोटल अपने एक्सपेंसेस को निकाल देना है। देखिए, एंड ग्रोस पे माइनस इंश्योरेंस माइनस 74,140 हम यहाँ पे लिख देते हैं। तीनों को माइनस कर दे और TADA जमा कर दे। ठीक है जी, आपको समझ आ गई होगी, मैं दोबारा बता देता हूँ। देखिए, क्योंकि ग्रोस पे में इंश्योरेंस और इनकम टैक्स तो हमारा निकलेगा, 81,000 सैलरी है, तो इसमें से हम क्या कर देते हैं, 2,000 ये निकल गया और 5,000 तकरीबन हमारा ये निकल गया। तो हमारे पास जो जवाब आ गया वो आ जाएगा 74,140 रुपये। लेकिन ये मेरा TADA कहाँ गया? मैं कहता हूँ इंश्योरेंस और इनकम टैक्स को निकाल के इसमें मेरा TADA जमा कर दो। ये मैं क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक करने से हम इसको ऐड कर सकते हैं।
तो ये देखें 74 में 3000 जमा करेंगे तो 77,100 सबका TAD हमारा ऐसे निकल जाएगा। ठीक है जी। तो उम्मीद होगी आपको इस शीट की भी समझ आ गई होगी। ऐसे ही हम मल्टीपल पूरे स्टाफ की अपनी सैलरी शीट्स बना सकते हैं कि टोटल सैलरी की उनकी कटौती क्या है, किस तरीके से उनकी अपना परसेंटेज जाके फंड्स निकलते हैं उनके, किस तरीके से उनके फंड जमा होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी इस शीट की समझ हो गई होगी। इस दोनों शीटों को आप देखें, ये शीट मैंने बाकायदा बना ली है। तो बनाने के बाद इस शीट को आप पॉज कर लें थोड़ी देर के लिए और इस शीट को खुद बनाकर ऐड करें। तो आज का मेरा लेक्चर इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपको मैं टेलीफोन बिल, मल्टीपल कंपनीज का टेलीफोन बिल बनाना बताऊंगा घरों का, और उसके बाद आपको एक इनवॉइस बनाने बता दूंगा। जैसे किसी मेडिकल स्टोर से हम इनवॉइस लेते हैं, हमारी चीज़ें लेके उस पर डिस्काउंट कैसे करते हैं, वो इनवॉइस बनाने बता दूंगा। तो मेरे नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार कीजिएगा। इंशाल्लाह कल आपको नया लेक्चर ज़रूर मिल जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।